स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आपदाग्रस्त चिपलघाट और कलगुड्डी गांव का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद कर रही है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री और प्रशासन के प्रयासों से मात्र 48 घंटे में वैली ब्रिज कलगड्डी पहुंचाया गया और कुछ ही दिनों में नया मजबूत पुल तैयार हो जाएगा, जिससे आवागमन सुचारू हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पहले लोगों की जान बचाना और उन्हें फिर राहत सामग्री, आवास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल किशोर ने भी कहा कि पार्टी और सरकार लगातार आपदा पीड़ितों से मिल रही है ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। उन्हें आश्वासन दिया कि राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से जारी हैं। देखिए, अभी जो बहुत बड़ी आपदा आई थी हमारे क्षेत्र में, जो हमारा 121 NH है, उसमें कलगड्डी में लगभग 40 मीटर का पुल बह गया था। और मैं NHI को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, भारत सरकार को भी, अपनी सरकार को, कि 2 दिन में हम लोग इस पुल को यहाँ पे लाने में सफल हुए हैं। और मुझे लगता है कि 4-5 दिन में जो है ये पुल बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। वैली ब्रिज के लिए मैंने पहले निर्देश दिए थे अपने NH के अधिकारियों को और आज यहाँ पे आ चुका है। और मुझे लगता है कि 4-5 दिन में हमारा पूरा रोड आपदा शुरू हो जाएगी, ताकि यहाँ की पूरी जो सप्लाई चेन है वो पूरी बंद हो गई थी। यहाँ थैली साइड से लेके पूरा हमारा वेज रोड, पूरा यहीं से सारा सप्लाई होता है। लेकिन काफ़ी हमारे यहाँ क्षेत्र में नुकसान हुआ है। हमारे जिला पंचायत सदस्य भी मेरे साथ में हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं। मैं भी लगातार, आप देख रहे होंगे कि 3 दिन से पूरे क्षेत्र में, और जिला प्रशासन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, अपने पुलिस विभाग को भी, कि बहुत जल्दी हम लोगों ने इन चीज़ों को जो है, जहाँ जहाँ लोगों को विस्थापन करना था वहाँ कर दिया है, जहाँ लोगों को राहत देनी थी राहत दे दी थी। अब सभी अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए हैं कि हर व्यक्ति का आकलन करना चाहिए कि इनका नुकसान कितना है, और जैसे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी फिर सबको मुआवजा देना हम शुरू कर देंगे। जनपद में आपदा आई है, उस पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इस क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने भ्रमण किया है। और आज माननीय मंत्री जी ने जो कलगड्डी का पुल था उसका भी निरीक्षण किया है और वैली ब्रिज का काम यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। और माननीय सांसद जी ने भी कल माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से जो आपदा आई है इसके संबंध में वार्ता की है और NHI के अधिकारियों को माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं जो मार्ग हमारे खराब हुए हैं उनको ठीक करने के लिए। और माननीय सांसद जी ने भी आज ही दूरभाष पर मुझे अवगत कराया और जो अपना ये पाबो ब्लॉक है इसमें जो बुरासी है इसमें उन्होंने 5 लाख रुपए, सैंजी जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपदा आई है उसको 10 लाख रुपए, फलद्वाड़ी में 5 लाख रुपए और थैली सैंड ब्लॉक के कांडई और जमदरिया को 5-5 लाख रुपए और खिरसू विकास खंड के जोगड़ी में 5 लाख रुपए सांसद निधि से देने की घोषणा की है। और माननीय सांसद जी ने ये भी आश्वस्त किया है कि इन क्षेत्रों में जो आपदा से जो प्रभावित हैं उनके पुनर्वास के लिए और उनको उस क्षेत्र में जो भी आपदा से प्रभावित हुए हैं उनके लिए जो भी कार्य करने होंगे उसके लिए वे तत्पर हैं। रक्षाबंधन का पर्व पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यालय पौड़ी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र व खुशहाली की कामना की। भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का वचन दिया। विधि विधान के साथ रोली, तिलक, चंदन, टीका, राखी और मिठाई से सजी थाली में दीप जलाकर बहनों ने भाइयों की आरती उतारी। बच्चों में भी इस त्योहार को देखकर खासा उत्साह देखने को मिला है। सुबह से ही बहनें सुंदर राखियों के साथ भाइयों की राखी बांधने के लिए आतुर दिखी। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण और सुभद्रा से इस पर्व की शुरुआत हुई थी। मसूरी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर भाजपा मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 12 से 15 अगस्त तक हर घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया। 13 अगस्त को मलिंगार चौक से गांधी चौक तक तिरंगा यात्रा, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और 15 अगस्त को भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। बैठक में भाजपा मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन और प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने देश के गरीब, किसानों और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 60 साल में देश का अपेक्षित विकास नहीं किया और राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। हमारा जो अब स्वतंत्रता दिवस आ रहा है इसमें हम लोगों ने तय किया है कि जो 12 अगस्त है, 12 अगस्त को मसूरी के जितने भी हमारे शहीद स्थल हैं, हमारे महानायक हैं, आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के जो महानायक हैं, उनकी जो मूर्ति स्थल है, जो शहीद स्थल है, चाहे वो भगत सिंह चौक हो, गांधी चौक हो या इंद्र बरौनी चौक हो, सभी चौकों की भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साफ सफाई करेगा और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्य करेगा। इसके बाद 13 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन
हम लोग करना चाह रहे हैं, कई हज़ार लोगों की संख्या में कार्यकर्ता, उसमें आदरणीय मोदी जी ने विशेष रूप से कहा है कि जन भागीदारी के साथ अपने कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर एक मसूरी के अंदर लंढौर चौक से और गांधी चौक तक, जो टीरी स्टैंड है वहाँ से लेकर गांधी चौक तक एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हम पिछले 3 वर्षों से लगातार तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो हमारे वीर शहीद रहे, उन वीर शहीदों को हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने युवा साथियों के साथ, अपनी महिला बहनों के साथ सब मिलकर उन शहीदों को सम्मान देने का हम काम करेंगे। इसके बाद हमारा एक कार्यक्रम ये भी होना है कि जो हमारे वीर शहीद रहे हैं, जो हमारे किसी आतंकवादी घटना में हमारे सैनिक या हमारे पुलिस बल के कर्मचारी अधिकारीगण जो शहीद हुए हैं, उन परिवारों के यहाँ जाकर उन परिवारों से हम मिलेंगे और उनसे मिलकर उनका हालचाल, उनके सुख दुख को हम बांटने का हमारा एक कार्यकर्ता करेगा। उत्तराखंड के पूर्व राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को मानव जनित बताया। उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर अनियोजित विकास और पर्यावरण की अनदेखी का आरोप लगाया। टमटा ने कहा 2012 में धराली समेत 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, लेकिन मास्टर प्लान न बना न लागू हुआ। पहाड़ काटना और जंगल उजाड़ना स्थानीय लोगों के लिए विनाशकारी है। उन्होंने मृतकों के आंकड़े न देने, 5000 रुपए की राहत राशि को मजाक बताने और पर्यटन के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। धराली की जो घटना घटी है, जिसको अलग अलग तरह से लोग व्याख्यात कर रहे हैं, आपदा, प्राकृतिक, नेचुरल चीज़, जिसका हम पूरा मान नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से ये एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये मूल रूप से मानव जनित आपदा है। मुझे याद है 2010 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रणब मुखर्जी के अध्यक्षता में जयराम रमेश जी और तत्कालीन पावर मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ 3 मिनिस्टर ने 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर कैंसिल किए थे, जिसमें मनेरी बाली, पाला मनेरी, बटवाड़ी थी। ये उसी क्षेत्र में अगर वो न आज से बता रही, अगर वो प्रोजेक्ट होते तो तबाही का आयाम और आगे बढ़ता। उसी आधार पर 2012 में भारत सरकार ने, जयराम रमेश के मंत्रालय ने उस पूरे एरिया को लगभग 3000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के गोमुख से लेकर उत्तरकाशी की ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। और उसके आधार पर तय किया गया था कि राज्य की सरकार जोनल मास्टर प्लान बनाएगी और उसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती हैं। सवाल था कि इस गंगा की जो उद्गम नदी है उसको, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के स्थानीय लोगों को, उन सबको सुरक्षित करते हुए एक डेवलपमेंट का मॉडल बनाया जाए। राज्य की सरकार ने तत्कालीन विरोध भी किया था। मैं खुद उस समय एमपी था। मैं सोनिया जी से जब ये 3 प्रोजेक्ट बंद किए गए थे, मैंने कहा था ये बहुत ही सही उचित निर्णय है, आप किसी दबाव में न आए। उसके बाद भारत सरकार की ओर से और हमारी जब राज्य की सरकार बंद की थी कांग्रेस की, भारत सरकार ने राज्य को एक मास्टर प्लान उस एरिया के लिए बना के दिया गया कि कौन कौन सी गतिविधियाँ वहाँ पर होंगी। जिलाधिकारी उसके उस मास्टर जोन प्लान को बनाएंगे, चीफ सेक्रेटरीज पूरे उसके सेक्रेटरी उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे। लेकिन बाद में मोदी सरकार ने उस मास्टर जोन प्लान को एक तरह से इग्नोर कर दिया। इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में जो गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए उसको आगे बढ़ा दिया और आज उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।